So students, welcome to English by Duhan sir YouTube channel. So students, my name is Vijay Duhan. I am English educator. So students, आज हम 9th क्लास की बुक Beehive का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. So students, The fun they had इस लेसन का नाम है और इसके जो राइटर हैं वो है आइजैक एसिमोव. सो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. इस कहानी को 2157 के वर्ष में घटित हुई दिखाया गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आगे इन फ्यूचर जो हमारी घटनाएं घटेंगी उसके बारे में बताया गया है कि पास्ट में कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे स्कूल में जाया करते थे. इस कहानी में बताया गया है कि यांत्रिक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं. यांत्रिक अध्यापक पढ़ाते हैं, मनुष्य इसके अंदर नहीं पढ़ाता. तो ये क्या है, इन फ्यूचर में दर्शाया गया है कि पुराने टाइम पर कैसे स्कूल हुआ करते थे, कैसे वो पढ़ाई किया करते थे. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, 9th क्लास की इंग्लिश बीहाइव बुक का फर्स्ट लेसन अब हम करेंगे, दी फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो इंग्लिश टू हिंदी इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. मार्गी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने इसके बारे में या फिर इसके विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया. रोट अबाउट इट, इसके बारे में लिख दिया. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." वह पन्ना जिसके शीर्ष पर 17 मई 2157 लिखा था, उसने ऐसा लिखा. She wrote, उसने ऐसा लिखा, "Today Tommy found a real book." आज टॉमी को एक रियल फाउंड बुक, एक वास्तविक पुस्तक मिली है. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय. जब वह एक छोटा लड़का हुआ करता था. मार्गी की दादा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का हुआ करता था, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. दोबारा देखिए, दे टर्न दी पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और सिलवटों वाले थे. एंड इट वॉज एवरफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे. और ऐसे शब्दों को पढ़ना अत्यंत हास्यपूर्ण लग रहा था जो एक ही जगह निश्चल पड़े थे, उस तरह से गति करने की बजाय. दी वे देयर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन, यू नो, आप जानते ही हो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पन्ने को वापस पलटा. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पन्नों को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द पड़े हुए थे जो इस पर तब थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था. नेक्स्ट देखिए जी. अरे, सैड टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितने व्यर्थ की बात है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, मेरा अनुमान है कि जब तुमने ऐसी पुस्तक को पूरा पढ़ लिया होगा, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपने तो इसे फेंक दिया होगा. आई गेस, मेरा अनुमान है, इसको आप फेंक सकते हैं. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य लाखों पुस्तकें लिखी होंगी और इस पर ढेरों अन्य पुस्तकें भी आ सकती हैं. इट वोंट थ्रो इट अवे, आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे तो फेंकना नहीं चाहूँगा.
मार्गी हेवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में, इस विषय के बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट। वह पन्ना जिस शीर्ष पर 17 मई 2157 लिखा था, उसने ऐसा लिखा, सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिल गई है। रियल बुक होता है वास्तविक पुस्तक। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था जब वह एक छोटा लड़का हुआ करता था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, उसके दादा ने उसको बताया कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय ऐसा हुआ करता था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। प्रिंटेड ऑन पेपर होता है कागज़ पर छापना। दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और सिलवटों वाले थे। क्रिंकली होता है सिलवटे। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तथा ऐसे शब्दों को पढ़ना बहुत ही हास्यपूर्ण लग रहा था जो एक ही जगह पर बिल्कुल आराम से पड़े थे, निश्चल पड़े थे। उस तरह से गति करने की बजाय दे वे वर सपोज टू। आप जानते ही हो, ऑन ए स्क्रीन यू नो, आप जानते ही हो एक स्क्रीन पर। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने उससे पहले वाले पन्नों को वापस पलटा। इट हैड द सेम वर्ड ऑन, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। क्या है? तो उस पर वही शब्द पड़े हुए थे जो इस पर तब थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, अरे टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितने व्यर्थ की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुमने ऐसी पुस्तकों को पूरा पढ़ लिया। जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक सकते हो। आई गैस, मेरा अंदाज़ा है, आई गैस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य लाखों पुस्तकें लिखी होंगी और इस पर ढेरों अन्य आ सकती हैं। I won't throw it away, मैं इसे तो फेंकना नहीं चाहूँगा। Same with mine said मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मेरे जैसा। She was 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी ने कहा मेरा टेलीविज़न स्क्रीन पर भी यही बात लागू होती है। वह 11 वर्ष की आयु की थी और उसने उतनी टेली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष की आयु का था। उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी? वह 13 वर्ष थी। सी सैड, मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली थी? इन माई हाउस, मेरे घर में से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे इशारा कर दिया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे। विदाउट लुकिंग होता है स्टूडेंट्स बिना देखे, पॉइंटेड होता है किसी तरफ इशारा करना। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। इन दी एटिक, अटारी में। एटिक होता है स्टूडेंट अटारी। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस बारे में है? स्कूल, यह स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल होता है स्टूडेंट्स नफरत करना, घृणा। मार्गी में घृणा भराई, मार्गी अब ज़्यादा घृणा करने लग गई, नफरत करने लग गई स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से सदा नफरत किया करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब वह इससे पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing rows and rows
until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यांत्रिक अध्यापक मैकेनिकल टीचर को कहते हैं यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट देता रहा था और वह खराब था। क्या था? खराब था। रोस तथा और भी खराब प्रदर्शन करती रही थी, क्योंकि उसको जब टीचर ने, जो मैकेनिकल टीचर टेस्ट दे रहा था, वो आगे पीछे हो रहे थे, ज़्यादा स्पीडली चल रहे थे, इस कारण उसकी जो टेस्ट थे उसका और भी खराब परफॉर्मेंस थी। जब अंत में उसकी माँ दुखपूर्ण अपना सिर हिलाया और मंडल निरीक्षक को बुलावा भेजा एंड सेंट फॉर दी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था। राउंड लिटिल मैन होता है गोल मटोल छोटे कद का आदमी, जिसके पास डायलों और तारों वाला औजारों का एक पूरा बक्सा था। होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और यांत्रिक अध्यापक वाले हिस्से को खोलकर अलग कर दिया। जी टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने यह उम्मीद लगा रखी थी कि उसे, जो मंडल निरीक्षक को, यह समझ नहीं आ पाएगा कि इसे फिर से कैसे जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन क्या था, वह इस तरीके को पूरी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और शो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब किंतु वह स्त्री को पूरी तरह से जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद यह फिर से अपनी जगह पर आ गया, देखने में बहुत बड़ा तथा काला और भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिसके ऊपर सभी पाठ दिखाए जा रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन वर आस्क्ड। दैट वॉजंट सो बैड, यह अब इतना खराब नहीं लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और यह अब इतना खराब नहीं लग रहा था वह भाग जिससे मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। वह छेद था जिसमें वह अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डाला करती थी। उसे इन्हें सदा एक पंच के कोड में लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जब वह 6 वर्ष की थी और यांत्रिक अध्यापक इसके अंक पल भर में गिन देता था। नेक्स्ट पहला देखिए स्टूडेंट्स, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अपना काम समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुरा दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर आया था चेक करने के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, अपना काम समाप्त करने के बाद निरीक्षक मुस्कुरा दिया और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। पैटेड होता है स्टूडेंट्स थपथपाना, पैट होता है थपथपाना, पैटेड थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये इस छोटी सी नन्ही सी लड़की का कोई दोष नहीं है मिसिज श्रीमती जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, मेरे विचार में भूगोल वाला भाग कुछ ज़्यादा तेज गति पर रखा गया था। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कई बार हो जाती है, समटाइम्स कई बार। आई हैव सोलोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसे धीमा करके एक 10 वर्षीय साधारण स्तर पर जोड़ दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री,
वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रगति का जो पैटर्न है वो काफ़ी संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, संतोषजनक। एंड और ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से जो मार्गी के सिर को थपथपा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ थी कि स्टूडेंट्स, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड होता स्टूडेंट्स निराश होना। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे ऐसी उम्मीद लगाए हुए थी कि वे इसके यांत्रिक अध्यापक को पूरी तरह से निकाल ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वे टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए निकाल ले गए थे क्योंकि इतिहास वाला भाग पूरी तरह से काम करना बंद हो गया था। ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली होता पूरी तरह से बंद हो जाना। सो इसलिए सी सेड टू टोमी, उसने टोमी से कहा, वाई वुड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के विषय में लिखना क्यों चाहेगा। टोमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टोमी ने उसकी तरफ बहुत जो सुपीरियर होता सर्वश्रेष्ठ आँखों वाली आँखों के साथ देखा। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह वाला स्कूल नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि अरे बुद्धू ये हमारी जैसे वाला स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यह पुरानी किस्म का स्कूल है जो सैकड़ों वर्षों पूर्व हुआ करते थे। ही एडेड लोफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने बड़ा बनते हुए और ध्यानपूर्वक शब्द बोलते हुए कहा। सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों से पहले। लोफ्टली होता है स्टूडेंट्स बड़ा बनते हुए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस वीडियो का, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट दी फन दे हेड का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।